Hello, good morning FY students. Good morning, ma'am. Can you see my slide properly? Yes, ma'am. Okay, shall we start? Shall Okay, we? ma'am. Okay. Yes, ma'am. So yesterday we were discussing about that violence against women. Okay, the problems, how to handle problems related women. Okay, today I am going to start a new question that is inequalities ड्यू टू डिसेबिलिटीज। ये कुछ आपको बताया था इनइक्वालिटीज वाला कि नहीं बताया था मैंने? बताया था। Yes, ma'am. First page हो गया फर्स्ट था. पेज हो गया था। ओके, सो आगे के पेज पे चलते हैं, सेकेंड स्लाइड पे चलते हैं, थर्ड स्लाइड पे देखिए यहाँ पे the main physical abilities are used to our sense of sight, hearing and our limbs. On this basis, the physical challenged person may be classified into three types. There are visually handicapped, hearing handicapped and orthopedically handicapped. Further, some persons have more than one disability. Such people may be called the person with multiple disabilities. Instead of instead of the term physically challenged, mentally challenged, the term physically handicapped and mentally handicapped are also used. So yesterday we were talking about that inequalities or inequalities due to disabilities. Okay, so there are three types of physical disabilities. The first one is the senses of sight, means जो हम देखते हैं वो, then hearing जो हम सुनते हैं वो, and our limbs means our organs. On the basis that physically challenged people or the physically challenged individuals, they are classified into three types. That first one is the sight related visually handicapped, hearing related hearing handicap, and limbs our limbs related to orthopedically handicapped. तो जैसे हम अंधे बात फिजिकली चैलेंज पीपल किसको बोलते, तो वो तीन टाइप में बटा हुआ है, उसको तीन टाइप में बांटा गया है। तो सबसे पहले आता है विजुअली और साइटनेस। तो उसका मतलब होता है कि जो व्यक्ति अंधा होता है उसकी बात किया गया है। दूसरा है हियरिंग। ओके, वी आर ऑल हियरिंग बट वी आर नॉट लाइक अ डीफ पीपल, कि हम बहरे नहीं हैं। बहरे मीन्स कभी कभी हम बहरे बन जाते कि हमें कुछ सुनना नहीं, तो वो बात अलग है। बहरा मीन्स जिसको कुछ प्रॉब्लम की वजह से, इनइक्वालिटीज की वजह से, डिसेबिलिटीज की वजह से बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता है। ऐसे आपने शायद व्यक्ति देखे भी होंगे, देखे देखे कि नहीं देखे? Yes, ma'am. ओके। तीसरा है Yes, ma'am. ऑर्थोपेडिकली। ऑर्थोपेडिकली मीन्स हमारे लिम्स से जुड़ा हुआ, हमारे ऑर्गन से जुड़ा हुआ। तो वो कैसा था कि फॉर एग्जाम्पल किसी का एक हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, हाँ, किसी का कुछ हम जैसे हम नॉर्मल है, हमारे दो हाथ, दो पैर, दो आंखें, सब कुछ हमारे पास है, वैसा उनके पास नहीं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप। ओके, तो जो ये टर्म इस्तेमाल किया जाता है कि द पर्सन विथ मल्टीपल डिसेबिलिटी, समटाइम्स इट सीम्स दैट कि द पर्सन हैव नॉट ओनली वन और टू डिसेबिलिटीज, ही और शी हैज मल्टीपल डिसेबिलिटीज, कि उसको बहुत सारी तकलीफें हो सकती है। ओके, सो इंस्टेड ऑफ फिजिकल हैंडीकैप और सॉरी इंस्टेड ऑफ फिजिकली चैलेंज और मेंटली चैलेंज, तो उसके बदले क्या वर्ड इस्तेमाल किया जाता है? फिजिकली हैंडीकैप और मेंटली हैंडीकैप। डू अंडरस्टैंड? डू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ Yes, यू? ma'am. ओके, समझ में नहीं आया तो मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है? आगे का पॉइंट देखते हैं। अभी फिजिकली हैंडीकैप हम किसको बोलते हैं? द फिजिकली हैंडीकैप मे हैव सेंसरी डिफेक्ट्स और मोटर डिफेक्ट्स। द मेन सेंसरी डिफेक्ट्स आर डिफेक्टिव विजन, डिफेक्टिव हियरिंग. The person with motor defects are commonly called crippled or orthopedically handicapped. On the basis of the defects, the three kinds of physical handicap are blind, deaf and ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो फिजिकल हैंडीकैप या डिसेबिलिटीज़ हैं वो तीन पार्ट में बटा हुआ है। वहीं यहाँ पे बात बताया गया है कि देखो फिजिकली हैंडीकैप
तो वो किससे रिलेटेड है? तो सेंसरी, सेंसरी मतलब क्या? सेंसरी का मतलब क्या होता है? दिमाग से दिमाग जुड़ा हुआ, से। दिमाग से जुड़ा हुआ। ओके, सेंसरी कि हमारे 5 सेंस, 6 सेंसेस है, 6 सेंसेस है कि नहीं हमारे पास? 6 सेंसेस है कि नहीं हमारे पास? यस मैम। है ना? कि अगर हमें पाँव में चोट लगती है, पाँव में यस कुछ चुभता है, मैम। तो वो दिमाग तक मैसेज जाता है कि हाँ मुझे कुछ चुभ रहा है। अगर वो दिमाग तक मैसेज ही नहीं गया, कि फॉर एग्जांपल जो कोमा में चला जाता है जो इंसान, उसको फीलिंग्स होता है लेकिन उसका जो दिमाग जो होना चाहिए, काम करना चाहिए, वो काम नहीं करता। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रही हूँ? समझ में आ हाँ रहा है? यस मैम। हाँ, तो उसको हम बोलते हैं सेंसरी डिफेक्ट एंड मोटर डिफेक्ट। ओके, द मेन सेंसरी डिफेक्ट्स आर डिफेक्टिव विजन। डिफेक्टिव विजन मतलब क्या? डिफेक्टिव विजन मतलब क्या? डिफेक्टिव विजन बहुत सारे के बहुत मीन्स टू और 3 टाइप्स के हो सकते हैं। एक तो अंधा, उसको पूरा पूरा दिखाई नहीं देता है। दूसरे इस टाइप के लोग होते हैं कि जिसको थोड़ा सा ब्लर दिखाई देता है, आंखें हैं लेकिन ब्लर दिखाई देते हैं। समझ में आ रहे हैं? डिफेक्टिव विजन। यस मैम। हाँ, कुछ इंसिडेंट हो गया तो आंखें चली गई, उसको ब्लर दिखाई दे, यस मैम। तो ठीक से दिखाई नहीं देते। ओके, डिफेक्टिव डिफेक्टिव हियरिंग। ओके, तो जन्म से या पैदा होने से ही उसको डिफेक्टिव या ये जो जो सेंसेस की हम डिसेबिलिटी बात करते हैं, तो कभी कभी रेयरली ये हमको ये केसेस दिखाई देते हैं, पर मोस्ट प्रोबेबली कभी ऐसा होता है कि किसी इंसिडेंट की वजह से उनको सुनाई ना दे। ओके, फॉर एग्जांपल कि जैसे हमारे कान में कुछ तकलीफ होगी और फॉर एग्जांपल किसी इंसान को ज़्यादा कान खुजाने की जब कान खुजाने की आदत हो, तो उसकी वजह से जैसे बर्ड्स से हम कान खुजाते हैं। ओके, तो जैसे कान में से पानी आना, हाँ, फिर हम बोलते कि मीन्स थोड़ा सा हम बोलते थोड़ा सा पॉइजन टाइप जो होता है वो आना कान में से। तो ये जो तकलीफें होती है कि फॉर एग्जांपल जो हमारी हड्डी होती है कान के पीछे, ओके, उसमें कुछ तकलीफ हो जाए तो फिर सुनाई नहीं देता है। तो जैसे उम्र भी बढ़ती है तो उसके साथ ऑर्गन्स भी वैसे काम नहीं करते। ओके, और तीसरा है द पर्सन विथ मोटर डिफिक्स आर कॉमनली कॉल्ड क्रिपल और द ऑर्थोपेडिकली। जैसे हमने आपको अभी बताया ऑर्थोपेडिकली कि जिसका फॉर एग्जांपल, तो फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति है पर उसकी 5 उंगलियां ही नहीं है, तो उसको हम हैंडीकैप बोलेंगे। ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप बोल सकते हैं। 5 उंगलियां नहीं है, हाँ बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना, क्रिपल यस मैम। हैंडीकैप बोल सकते हैं ना। कि फॉर एग्जांपल एक अंगूठा नहीं है, एक अंगूठा नहीं है, तो उसको हम हैंडीकैप बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। नहीं बोल एक सकते। एक अंगूठा नहीं है तो उसको हम हैंडीकैप नहीं बोल सकते। उसकी 5 उंगलियां ही नहीं है, उसका एक हाथ ही नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप। ऑन द बेसिस ऑफ दैट डिफेक्ट, अभी ये समझ में आया? ब्लाइंड, डीफ एंड ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप, ये पॉइंट समझ में आया? यस मैम। ओके, आगे का पॉइंट देखते हैं। यस मैम। आगे का पॉइंट देखते हैं, विजुअली हैंडीकैप। The visually handicapped person may be blind or they have defective vision. As person whose ability is to see with a better eye after the after the correction by lenses is less than 1/10 normal vision is called blind. The blind are taught to write and to read in the braille. ओके, तो जैसे आपको पता होगा कि जो अंधे लोग होते हैं उनका जो पढ़ने का और लिखने का जो तरीका होता है, उनको जो लैंग्वेज सिखाई जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे नाम दिया गया है, क्या बोलते हैं उसको? हम ब्रेली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेली। ब्रेली। ओके, तो देखिए आप ब्रेली। ब्रेली बोलते हैं। As a person whose ability to see with the better eye after correction by lenses is less than 1/10 normal vision is called blind. तो blind किसको बोलते हैं? कि हाँ बाबा, जिसकी एबिलिटी मीन्स जो देख सकता है लेकिन कि कुछ लेंस फॉर एग्जांपल कुछ इंसिडेंट के बाद उसको लेंसेज लगाया गया है और लेंसेज लगाने के बाद उसका जो 1/3 विजन है वही उसको मिलता है, मीन्स उसको नॉर्मल विजन बोलते हैं उसकी लैंग्वेज में। तो उसके लिए उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लाइंड बोलते हैं। मैंने जैसे आपको अभी बताया कि ब्लाइंड मीन्स पूरा का पूरा न दिखना, ब्लाइंड मीन्स थोड़ा सा ब्लर दिखना। ये आपको समझ में आ रहा है? वो पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। यस द मैम। ब्लाइंड आर टॉट टू राइट एंड रीड इन ब्रेली।
तो उनको सिखाया जाता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारा बुक होता है कि नहीं, हमारा बुक है जैसे हम बुक पढ़ते हैं, ओके, हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन उनका जो बुक होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ पे जैसे हर एक हैंड मीन्स हर एक अक्षर कि फॉर एग्जांपल जैसे होल किए हुए बुक में होल किए उसके अक्षर होते कि उसके उनके हाथों को वो लग सके, समझ में आ रहे हैं, उनके हाथों को वो लग सके बुक में Yes, ऐसे, ma'am. तो उसको वो देख मीन्स देख तो नहीं सकते पर लेकिन Yes, पढ़ ma'am. सकते हैं, वो समझ सकते हैं, हाँ, लिख सकते हैं, तो उसको हम कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं, ब्रेली। ब्रेली इज द फॉर्म ऑफ रिटन लैंग्वेज, तो उसको हम बोलते हैं ब्रेली को हम रिटन लैंग्वेज बोलते हैं। इन दिस लैंग्वेज रेज डॉट represent the letters and numbers which can identify the touch, ओके, तो वो जैसे अंधों को पढ़ाया जाता है, अंध व्यक्ति को पढ़ाया जाता है, तो मैंने जैसे अभी बोला कि वो बुक्स में डॉट्स होते हैं, वहाँ पे जैसे हम जैसे फॉर एग्जांपल कोई चित्र काम कर रहे हैं या कोई चित्र बनाए, तो जैसे हम रंगोली में जैसे डॉट्स बनाते हैं ना, वो आपने डॉट्स वाली रंगोली आपने शायद देखी होगी, डॉट्स वाली होती है कि नहीं होती है, तो वैसे उनके बुक्स में डॉट्स होते हैं जिसकी वजह से वो पढ़ सकते हैं, वो समझ सकते हैं, उनको टच करके वो समझ सकते हैं कि हाँ ये कौन सा अक्षर है। डू यू अंडरस्टैंड? Yes, डू यू ma'am. अंडरस्टैंड? ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. देन Yes, ma'am. दूसरा है मायोपिया। मायोपिया का मतलब है नियर साइटेडनेस। दिस इज द डिफेक्ट ऑफ द विजन इन विच देयर इज अ डिफिकल्टी विथ नियर विजन बट फार ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन इजीली। This defect can be corrected by wearing glasses and contacts that contain convex lenses। तो मायोपिया ये भी एक डिजीज है, तो उसको कैसे बोलते हैं, दिस इज द डिफेक्ट, दिस इज द डिफेक्ट ऑफ द विजन इन विच देयर इज अ लिटिल डिफिकल्टी विथ नियर विजन, कि नजदीक का उनको दिखाई नहीं देता है, बट दे कैन सी द फार ऑब्जेक्ट्स प्रॉपरली इजीली। समझ में आ रहा है कि जैसे फॉर एक चश्मे का नंबर होता है, हर एक का चश्मे का नंबर अलग अलग होता है ना, बोलते कि नहीं, किसी को दूर का Yes, चश्मा है, ma'am. किसी को नजदीक का चश्मा है, Yes, ma'am. मीन्स नजदीक का चश्मा है उनको नजदीक का ठीक से नहीं दिखाई देता है, क्या होता है उसका चश्मा मुझे नहीं है, मुझे पता नहीं, ओके, तो हर एक का जो हम बोलते हैं कॉन्टेक्ट या लेंसेस अलग होता है, कि जो साइटेडनेस होता है सबका वो कैसा होता है, अलग होता है, ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मायोपिया। क्या बोलते हैं, मायोपिया। Myopia. ओके, ये बोलने में दिक्कत आ रही तो आप बोल सकते हैं दूसरा वर्ड, देखो आप मैंने ब्रैकेट में लिखा नियर साइटेडनेस, ठीक है, समझ में आ रहा है, Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. आगे का देखते हैं। Hyperopia. Hyperopia means far-sightedness. This defect of the vision in which there is a difficulty with the near vision, but far objects can easily. Just a minute, हाँ? ये 1.2 में नहीं आ सकता। Okay, this is the defect of vision in which there is a सॉरी, मेरा थोड़ा सा एक पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पे गलत है, मैं आपको फिर से बताती हूँ। मायोपिया है ना, ये अलग है। मायोपिया दिस इज द डिफेक्ट ऑफ द विजन इन विच फार ऑब्जेक्ट अपीयर ब्लड बट द नियर ऑब्जेक्ट आर सीन इजीली। तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम टाइप करते हुए थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, तो मैं अपना आपको मेरा गलती में सुधारना चाहती हूँ। देखिए यहाँ पे मायोपिया है तो उसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज द डिफेक्ट ऑफ द विजन इन विच फार ऑब्जेक्ट अपीयर ब्लड, ओके, तो जो दूर की जो चीज़ें होती है वो कैसे दिखाई देते हैं, मायोपिया में थोड़ी सी ब्लर दिखाई देती है, और जो नज़दीक की चीज़ें होती है वो कैसे दिखाई देती है, क्लियर दिखाई देती है, समझा? हाँ डू यू मैम। अंडरस्टैंड? ये थोड़ा सा टाइप Yes, ma'am. करने में थोड़ा सा गलती हो गया है, ऊपर नीचे हो गया है पेज, तो उसकी वजह से मैं आपको बाद में सुधार के देती हूँ, चलेगा? चलेगा ना? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. Yes, इसका ma'am. चलेगा। कोई Yes, ma'am. इश्यू बनने का जरूर नहीं है। ओके, आगे का पॉइंट देखते हैं। अभी मायोपिया में दूर का चीज
इजीली नहीं दिखाई देता है, नजदीक का चीज इजीली दिखाई देता है। यहाँ पे लिखा है ना नियर साइटेडनेस, तो नजदीक का चीज इजीली दिखाई देता है, दूर का चीज थोड़ा सा जरा दिखाई देता है। यहाँ पे देखिए हाइपर, नेक्स्ट पॉइंट, हाइपरोपिया में कैसा होता है, फार साइटेडनेस। दिस इज द डिफेक्ट ऑफ द विजन in which there is a difficulty with the near vision but far objects can be seen easily। तो हाइपरोपिया में दूर का चीज इजीली दिखाई देता है लेकिन नजदीक का चीज दिखाई नहीं देता है। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय वेयरिंग ग्लासेस एंड कॉन्टैक्ट दैट कंटेन द कन्वेंस लेंसेज। तो उसको भी हम किस तरह से दूर कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट ग्लासेस, कॉन्टैक्ट या ग्लासेस पहन के वो दूर किया जा सकता है। समझा, समझा, डू Yes, ma'am. अंडरस्टैंड? ओके, आगे का पॉइंट देखते हैं। एस्टिग्मेटिज्म, एस्टिग्मेटिज्म तो उसका क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, दिस डिफेक्ट इज व्हेन द लाइट रेज डू नॉट ऑल कम टू द सिंगल फोकल पॉइंट ऑफ द रेटिना, on the retina, instead of some focus on retina and some focus in front or behind it. This is usually caused by the non-uniform curvature of the cornea. A typical symptom of astigmatism is if you are looking at the pattern of the lines placed at the various angles and the line running is one direction appear sharp, whilst those in the direction other direction appear blurred। तो रेटिना का मतलब पता है आपको, यहाँ पे हर एक पॉइंट था या ये जो नए नए शब्द है आपको, तो उसको हम पहले जांचेंगे। रेटिना का मतलब होता है, कॉर्निया का मतलब है मोती बिंदु। मोती बिंदु सबको पता है, मोती बिंदु पता है ना, मोती Yes, बिंदु ma'am. पता है ना, यस मैम। किस Yes, ma'am. कैसा होता है, मैम आपने देखा है कभी, कैसा होता है, हाँ मैम, देखा? पूरी की पूरी आँख सफेद हो जाती है एकदम। हाँ, मीन्स ठीक से दिखाई नहीं देता है। यहाँ पे एक एक वर्ड हम यहाँ पे देखेंगे। अभी एस्टिग्मेटिज्म उसका मतलब पता है, एस्टिग्मेटिज्म उसका मतलब पता है? नहीं मैम। ओके, No, मैं ma'am. बताती हूँ। No, ma'am. एस्टिग्मेटिज्म उसका मतलब है, दिस इज द डिफेक्ट इज when light rays do not। एस्टिग्मेटिज्म का मतलब होता है द प्रॉब्लम विथ आई दैट प्रिवेंट द पर्सन फ्रॉम सीइंग क्लियरली। समझ में आया? आप नोट डाउन कीजिए ये पॉइंट्स, आपके जो मीनिंग आपको समझ में नहीं आ रहा है मैं आपको वापस बता रही हूँ। आर यू राइटिंग और नॉट, और स्टिल लिसनिंग what you are doing? Will you write the meaning of astigmatism? Yes, Write ma'am. down a problem with the eye, a problem with the eye that prevents person from seeing clearly, SEEING। ठीक है, लिखा क्या आपने, लिखा क्या आपने, यस और नो? अंबर, अमान, चिराग, मिहिर, Yes, ma'am. लिखा क्या आपने? हाँ मैम। ओके हाँ मैम, लिखा। ओके, तो यहाँ पे क्या बताया गया है, दिस डिफेक्ट इज व्हेन द लाइट रेज डू नॉट ऑल कम टू द सिंगल फोकल पॉइंट ऑन रेटिना। तो फॉर एग्जांपल कि जैसे हम देखते हैं, अगर हम फॉर एग्जांपल अंधेरे में बैठे, ओके, अंधेरे में बैठे तो जब लाइट स्टार्ट होता है, लाइट चालू किया जाता है, स्विच ऑन किया जाता है, तो पूरा फोकस हमारे आंखों पे पड़ता है, जो Yes, फ्रंट ma'am. होता है आंखों पे पड़ता है। ओके, तो पहले से हमें कैसा थोड़ा सा धुंधला दिखाई देता है ना, धुंधला दिखाई देता है ना, जब हाँ हम मैम। आंखें खोलते हैं तब धुंधला दिखाई देते हैं। ओके, तो जब यहाँ पे रेटिना का बात किया गया है, मोती बिंदु का बात किया गया है, तो उसमें क्या होता है कि जो लाइट्स होता है, कि लाइट रेज होता है,
वो सिंगल पॉइंट पे फोकस नहीं होता है कि जैसे हम अभी अपने हमें कुछ भी नहीं है, रेटिना वगैरह हमारी नॉर्मल आंखें हैं तो हम सब कुछ क्लियरली देख सकते हैं। हाँ, लेकिन ज़्यादा हम सूर्य प्रकाश में जाए तो सूर्य के सामने हम एक तरह से देख सकते हैं क्या? देख सकते हैं? सूर्य के नो, सामने नहीं हम देख। नहीं No. देख सकते हैं। ओके, तो जब लाइट आता है तो वो फोकस एक बिंदु पे होता है। जैसे हमारे आँख में जैसे काले रंग का, हर एक की आँखों का जो कलर होता है वो अलग होता है। काले रंग का जो डॉट होता है ना, काले रंग का या ब्लू ब्लू या ब्राउन, ये जो, तो उस पे फोकस होता है, लाइट रेस उस पे पड़ता है। ओके, एक बिंदु है। लेकिन रेटिना में क्या होता है, उस पे फोकस पे नहीं पड़ता है, उस पे फोकस नहीं होता है। इंस्टेड ऑफ सम फोकस ऑन रेटिना, सम फोकस इन फ्रंट और बिहाइंड। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो बिंदु है हमारी आँख का, जो रेटिना है, तो रेटिना में उसके सामने पड़ता है, उसके आगे, और कुछ फोकस उसके पीछे पड़ता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, दिस इज यूजुअली कॉज बाय नॉन यूनिफॉर्म कर्वेचर ऑफ द कोर्निया। कर्वेचर का मतलब पता है? कर्वेचर, कर्वेचर का मतलब पता है? नो मैम, नहीं। एक मिनट बताती हूँ। कर्वेचर का मतलब होता है द अमाउंट दैट समथिंग कर्व, द अमाउंट दैट समथिंग कर्व। और दूसरा मतलब है उसका, एक मिनट, द अमाउंट दैट समथिंग कर्व, कर्व मीन्स मुड़ा हुआ, और दूसरा मतलब है द कंडीशन इन विच योर स्पाइन इज कर्व इन एबनॉर्मल वे। स्पाइन मीन्स हमारी रीढ़ की हड्डी। ओके, यहाँ पे रीढ़ की हड्डी की बात नहीं किया गया है, लेकिन क्या बताया गया, दिस इज यूजुअली कॉज बाय नॉन यूनिफॉर्म कर्व ऑफ कॉर्निया। तो जो कॉर्निया का हम बोलते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मीन्स उसका जो स्ट्रक्चर है, ओके, तो वो थोड़ा सा बैंड होने की वजह से उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। समझा कि नहीं समझा? ये नहीं समझा होगा, समझा? मैम फिर से बताइए, फिर से हाँ, बताइए मैम। फिर से बताती हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है, कॉर्निया का वो पॉइंट समझा कि कॉर्निया में उसके एक बिंदु पे फोकस नहीं होता है, कुछ आगे दिखाई देता है, कुछ पीछे दिखाई देता है, वो समझा? वो समझा? यस मैम। ओके, यहाँ पे क्या बताया, दिस इज यूजुअली कॉज बाय नॉन यूनिफॉर्म कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया। यह आमतौर पर कॉर्निया की मैम फिर कॉर्निया, से बता। हमें बता रही हूँ, यह आमतौर पर कॉर्निया की गैर समान वक्रता से के कारण से होता है। फॉर हाँ यस एग्जाम्पल, मैम। जो कॉर्निया, कॉर्निया मीन्स मोती बिंदु। ओके, कॉर्निया मीन्स मोती बिंदु, नॉन यूनिफॉर्म मीन्स गैर समान, ठीक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कि जैसी स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, ओके, तो क्या डायरेक्शन दिखाती है, स्ट्रेट है। अंडरस्टैंड? यस मैम। ओके, मेरा चेहरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। ओके, दूसरा है कि फॉर एग्जाम्पल जब स्ट्रेट लाइन होती है तो वो स्ट्रेट डायरेक्शन दिखाती है। ओके, लेकिन अभी ये देखो, फॉर एग्जाम्पल ये उंगली है, ओके, अभी ये उंगली कैसे दिखाई देती है आपको, स्ट्रेट, ओके, दिखाई देती है स्ट्रेट, यस, यस मैम। ओके, लेकिन ये उंगली कैसे दिखा देती है, थोड़ी सी कैसे दिखा देती है, कर्व ना, थोड़ी सी मुड़ी यस हुई। मैम। हाँ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज यूजुअली कॉज बाय नॉन यूनिफॉर्म कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया। तो जब मोती बिंदु आता है और मोती बिंदु के गैर समान क्या बोलते हैं, मोती बिंदु के गैर समान मोती बिंदु के गैर समान वक्रता के कारण, कर्वेचर मीन्स वक्रता, जो पूरा मुड़ता है, बैंड होता है, वक्रता के कारण ये कॉर्निया में ऐसा होता है। कॉर्निया में ऐसा होता है, कभी आगे दिखाई देता है, कभी पीछे दिखाई देता है। ओके, अभी समझा? अभी समझा? यस मैम। यस क्योंकि मैम। ये पॉइंट इतना, यस मैम। मैं आपको बता दूं कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कल बताऊंगी, कल आपको बताऊंगी पिक्चर थ्रू या इमेज थ्रू बताऊंगी, जैसे आपको पता चले, ये साइंटिफिकली है, ये पॉइंट सब साइंटिफिक में आते हैं, तो उसको मैं आपको कल बताऊंगी। ओके, द टिपिकल सिम्टम्स ऑफ एस्टिग्मेटिज्म is if you are looking at the pattern of the lines,
placed at various angles, the lines running in one direction appear sharp, whilst those in the one other direction appear blurred. तो जिसको कॉर्निया है, जिसको रेटिना है, तो उसको वो कैसे दिखा देगा कि फॉर एग्जाम्पल ट्राइंगल बनाया गया है, ओके, और ट्राइंगल में कि जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी लाइन दिखाई गई है, तो कुछ लाइन उसको वन डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई देगी और कुछ लाइन अदर डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई देगी, वो भी ब्लर दिखाई देगी। समझ में आया? समझ Yes, में ma'am. आया? यस Yes, और नो? ma'am. नहीं समझ में आया तो Yes. फिर से पहले फिर से एक्सप्लेन करती हूँ, Yes, ma'am. क्योंकि ये पॉइंट इतना इजी नहीं है लिखने के लिए, इजी नहीं है। देखिए आप, द टिपिकल सिम्टम्स ऑफ एस्टिग्मेटिज्म इज इफ यू आर लुकिंग एट द पैटर्न ऑफ द लाइन्स कि जैसे मैंने आपको एक स्ट्रेट लाइन का अभी एक एग्जांपल दिया, ओके, तो एट वेरियस एंगल्स द लाइन्स रनिंग इन वन डायरेक्शन कि फॉर एग्जांपल कि आपको शायद ड्राइंग ये सब्जेक्ट था, Yes, ma'am. स्टैंडर्ड में 9th Yes, स्टैंडर्ड में ma'am. ड्राइंग सब्जेक्ट था, यस सबको रहा होगा, ओके। फिर आप जब ड्राइंग क्लास में आपको क्लास में बिठाते थे, तो फॉर एग्जांपल किसी ऑब्जेक्ट को देख के आपको चित्र निकालना है, चित्र बनाना है, तो सब अलग अलग रो में बैठे होते हैं, आपके दोस्त सब क्लासमेट अलग अलग रो में बैठे होते हैं कि फॉर एग्जांपल Yes, ma'am. कोई बॉक्स रखा है, उस बॉक्स को देख देख के आपको वैसा ही बॉक्स आपके ड्राइंग बुक में निकालना है, ओके। तो जो साइड में बैठेगा, जो कॉर्नर में बैठेगा, उसको उसका डायरेक्शन कैसे दिखाई देगा, उस बॉक्स का डायरेक्शन कैसे दिखाई देगा, कैसे दिखाई अलग देगा? अलग दिखाई देगा। अलग अलग दिखा। जो सामने बैठेगा, उस बॉक्स के सामने वाले रो में सब जो बच्चे बैठेंगे उसको अलग दिखाई देगा। जो राइट साइड में बैठेंगे उसको राइट साइड का वो बॉक्स का एंगल दिखाई देगा। समझ में आ रहा है? मैं एंगल की बात कर रही हूँ, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. हाँ, तो वो डायरेक्शन, वो हम बोलते हैं कि वो जो लाइंस है, द प्लेसेस दैट वेरियस एंगल्स रनिंग इन वन डायरेक्शन अपीयर शार्प, किसी को शार्प दिखाई देता है, जो रेटिना है कुछ लाइंस उसमें शार्प दिखाई देती है, और कुछ लाइंस उसमें कैसी दिखाई देती है, अदर डायरेक्शन में वो कैसे दिखाई देती है, ब्लर दिखाई देती है। कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला ये मेरी बोतल है, दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है, यस और नो? हेलो हेलो, आप सुन रहे हैं ना? हेलो, यस मैम। आप सुन रहे हैं ना? मैं बता रही हूँ। हेलो। ओके, Yes, फॉर एग्जांपल ये ma'am. मेरी बोतल है, मैंने Yes, आपको ma'am. बताया कि ये बोतल को आप ऐसा ही चित्र Yes, निकालना है, ma'am. ओके, तो आपको जैसे दिखाई देगा Yes, अपने ma'am. एंगल से वैसे ही चित्र निकालोगे ना, वैसे ही चित्र निकालोगे। बोतल का शेप चेंज नहीं होगा, लेकिन शेडिंग में चेंज होगा। शेडिंग में चेंज होगा कि नहीं होगा? यस और नो? Yes, ma'am. बोतल सबका एक जैसा आएगा, लेकिन शेडिंग कैसा होगा? शेडिंग कैसा उसमें होगा? चेंज होगा मैम। चेंज होगा, सबका अलग अलग होगा, चेंज ओके, होगा। चेंज होगा। जैसे जिसको दिखा देगा वो वैसे चित्र निकालेगा। तो वही बात है कि रेटिना, जिस आदमी को रेटिना है या कॉर्निया है, तो उसको बहुत सारी लाइन कि कभी एक डायरेक्शन में दिखाई देती है, शार्प दिखाई देती है, और कभी कभी बहुत सारी लाइन अलग दिशा में ब्लर दिखाई देती है। अभी समझा? अभी समझा? यस और नो? यस और नो? Yes, ma'am. हेलो, अभी दिखाई दे रहा है? स्लाइड दिखाई दे रहा है? स्लाइड दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? No, ma'am. Yes, ma'am. दिखाई दे Yes, रहा है ma'am. ना? दिखाई- Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. क्या दिखाई Yes, दे रहा है? ma'am. Astigmatism can usually corrected by using special peripheral cylindrical lens. This is placed in out of the focus axis. तो जब एस्टिग्मेटिज्म के उसको किस तरह से करेक्ट किया जाता है, तो उसको पर्टिकुलर स्फेरिकल
सिलिंड्रिकल लेंस पहना जाता है। सिलिंड्रिकल लेंस की फॉर एग्जांपल आपको पता होगा कि मोती बिंदु का जब ऑपरेशन किया जाता है तो पहले की जैसे हम 15-20 साल या 25 साल पहले की बात करें तो जब ऑपरेशन होता था तो काले रंग का चश्मा दिया जाता था। शायद आपको याद होगा, आपके घर में किसी का ऑपरेशन हाँ मैम। काले रंग का चश्मा, क्योंकि हाँ मैम। लाइट का रेंज जितना आंखों पे पड़ेगा, मोती बिंदु का ऑपरेशन है, रेटिना का ऑपरेशन है, तो उसको ज्यादा तकलीफ होगी। गैस के पास नहीं जाने के, जहाँ पे ऊर्जा होती है निर्माण वहां पे आपको जाना नहीं है। उस तरह का चश्मा दिया जाता था। वो 2-3 महीना या 2-2.5 महीना पहनते थे। एम आई राइट? तो काला चश्मा देखा तो हमको समझ में आता था कि हाँ अभी उनका मोती बिंदु का ऑपरेशन है। लेकिन जैसे अभी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से लेजर ऑपरेशन भी होता है। शायद आपको पता होगा, एक ही दिन में 1 आधे घंटे में होता है। उसका बहुत खर्चा ज़्यादा होता है, लेकिन उसको हॉस्पिटल में रखने की ज़रूरत नहीं होती पेशेंट को। ये आपको पता है? ये आपको पता है? यस और नो? यस और नो? हेलो, सही मिहिर सुन रहे हैं क्या? यस और नो? अंबर, ओके। तो ज्यादातर जब हेलो हेलो यस मैम। हाँ, Yes, ma'am. Yes, ma'am. और थोड़ा सा नेटवर्क का Yes, प्रॉब्लम ma'am. है, यस इसकी मैम। वजह से ऐसा हो रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो एस्टिग्मेटिज्म को किस तरह से ठीक Okay. तरह से किया जाता है? तो एक तो दूसरा होता है कि उसको लेंसेज दिया जाता है। ओके, जिसका रेटिना का या ऑपरेशन उसको लेंसेज पहनाए जाते हैं, या उसको पर्टिकुलर स्फेरिकल सिलिंड्रिकल ऐसा लेंसेज दिया जाता है, तो जिससे जो फोकस होता है आउट ऑफ फोकस एक्सिस की, जो फोकस के बाहर उसको मिस जो लेंसेज पहना हो उस पर फोकस आए, ना कि उसके आंखों पे फोकस आए। तो इस प्रकार का लेंसेज उसको दिया जाता है, तो वो ठीक तरह से देख सकते हैं। हम जो लेंसेज पहनते हैं कि फॉर एग्जांपल आजकल कुछ स्टाइलिश या कुछ लोगों के अपने आंखों का कलर चेंज करने के लिए भी लेंसेज पहनते कि नहीं पहनते? पहनते कि नहीं पहनते? यस मैम। Yes, हाँ। yes, वैसा ma'am. ही कुछ उस टाइप का ही यस होता है। मैम। उसको हम स्फेरिकल सिलिंड्रिकल लेंसेज बोलते हैं, जिससे आंखों की मीन्स ठीक से क्लियरली दिखाई देता है। ठीक है? यस ठीक है? मैम। ओके। सोते सोते मत सुनिए, सोते सोते मत सुनिए कोई भी लेक्चर, नहीं तो सो ही जाओगे आप लोग। उठ के बैठिए। दूसरा है कैटरैक्ट। Cataract lens becomes gradually opaque. So this lead to the blur vision, and the surgery is only the solution for this particular thing. तो उसको हम कैटरैक्ट मतलब क्या पता है? कैटरैक्ट मतलब क्या पता है क्या? नो मैम। कैटरैक्ट मतलब भी रेटिना, मोती बिंदु ज़्यादा जब बढ़ जाता है ना, कि जब आपको बिगिनिंग होता है तब आपको ऑपरेशन के लिए नहीं बोलते कि आपको थोड़ा सा ब्लर दिखाई देता है। बिगिनिंग होती है ना कोई भी चीज़ की, बिगिनिंग होती है कि नहीं कोई भी चीज़ की, जब तो उसमें आपको क्या बताया जाता है? तब आपको सिर्फ ट्रीटमेंट दिया जाता है। लेकिन जब चीज़ें ज़्यादा बढ़ने लगती हैं, तकलीफ ज़्यादा बढ़ने लगती है, तो उसके लिए सर्जरी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। हाँ, ओके। तो उसको हम बोलते यस हैं मैम। कैटरेक्ट। ओके, कि ज़्यादा दिन तक अब क्या हो सकता है कि Yes, लेंस ma'am. बिकम ग्रेजुअली ओपेक हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? आपको ब्लर ज़्यादा दिखाई देता है। तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, सर्जरी करना। ओके। दूसरा है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा पता है? ग्लूकोमा पता है उसको? ग्लूकोमा किसको बोलते हैं? ग्लूकोमा किसको बोलते हैं, ये पता है क्या? नाम सुना है ग्लूकोमा का? ये टर्म सुना है नो ग्लूकोमा? मैम। ग्लूकोमा
दिस इज कॉज बाय इंक्रीज इन द आई प्रेशर। ग्लूकोमा कैन, हाँ ग्लूकोमा का नाम तो शायद आपने सुना होगा। द ग्लूकोमा कैन डैमेज द ऑप्टिक नर्व ऑफ द आई दैट कैन लीड टू द ब्लाइंडनेस। तो ग्लूकोमा किस वजह से होता है? फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोमा में क्या होता है कि आंखों पर प्रेशर पड़ता है, कि आंखों पे वो प्रेशर पड़ता है, वो ज़्यादा जैसे जैसे ज़्यादा ग्लूकोमा बढ़ते जाता है तो आंखों पे प्रेशर पड़ता है। ना उसको लेंसेज से ठीक किया जाता है तो ना उसको और तरीके से ठीक किया जाता है। दे कैन डैमेज द ऑप्टिक नर्व ऑफ द आई, कि जिस तरह से हमें आँख में से जैसे दिखाई देता है क्लियरली, तो जैसी नर्विंग सिस्टम होती है, नर्व सिस्टम होती है, उस पर प्रेशर पड़ने की वजह से वो क्या हो जाता है, पूरा का पूरा आँख चला जाने की संभावना रहती है। चला जाने की संभावना रहती है मीन्स उसमें दिखाई नहीं देता है। ओके, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट कैन प्रोटेक्ट द आई अगेंस्ट विजन लॉस। तो जब पहले कि उसमें शुरुआत में कि जब हमने बोला कि ग्लूकोमा की जब शुरुआत होती है तभी उसकी ट्रीटमेंट की जाए, तभी उसको डायग्नोसिस किया जाए, तो उसका विज़न उसको मीन्स उसका विज़न उस व्यक्ति को मिल सकता है। अगर देरी हो गई तो वो ब्लाइंड हो जाएगा, उसको अपना विज़न नहीं मिलेगा। समझा? Yes, ma'am. यस और नो? देखिए, आप फिर से देखिए, ये पॉइंट इतने इजी नहीं है लिखने के लिए, ये जल्दी से समझ में भी नहीं आते हैं। देखिए, आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहे तो मुझे बताइए। देखिए, समझ में आ रहा है? मैम 4.5 से बोलो। कैटरेक्ट वाला? मैम हाँ, कैटरेक्ट वाला ना सलिया? हाँ। हाँ। लेंस बिकम ग्रेजुअली ओपेक। ओपेक का मतलब क्या होता है? देखिए मोबाइल में जरा अपने डिक्शनरी ओपन करके, ओपेक का मतलब क्या होता है? देखिए, लेंस बिकम ग्रेजुअली ओपेक। ओपेक मीन्स हम उसको क्या बोल सकते हैं कि थोड़ा सा डैमेज, कोई भी चीज़ हम ज़्यादा जब इस्तेमाल करते हैं तो क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है ना, खराब हो जाता है कि नहीं हो जाता है? पारदर्शक। हाँ, यस मैम। नथिंग लाइट थ्रू और नॉट ट्रांसपेरेंट। तो हाँ, ओपेक मीन्स इतना ट्रांसपेरेंट नहीं होता कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम चश्मा पहनते हैं, जब बिगिनिंग में चश्मा पहनते हैं तो उसका कांच थोड़ा सा हमें थोड़ा सा नहीं ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन बहुत साल यूज़ करने के बाद इतना ट्रांसपेरेंट रहता है क्या? ग्लास ट्रांसपेरेंट रहता है क्या? ग्लास ट्रांसपेरेंट रहता है? मुझे चश्मा नहीं, मुझे पता नहीं, आपको पता होगा शायद। लेंस बिकम ग्रेजुअली ओपेक। ओपेक मीन्स नॉट ट्रांसपेरेंट। ओपेक मीन्स नॉट ट्रांसपेरेंट। लेंस पहनते हैं जो लोग, तो वो कैसा होता है, धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। सो दिस लीड्स टू द ब्लर विजन। कैसे दिखा देता है? धुंधला दिखा देता है। एंड दैट इज वन सॉल्यूशन, कि वहाँ पे एक ही सॉल्यूशन, कैटरेक्ट जो मोती बिंदु का बात कर रही हूँ मैं उसकी बात कर रही हूँ, तो उसके लिए एक ही है, सर्जरी करवाना, और कुछ नहीं कर सकते। ओके, आंखें हैं तो जहाँ है, आंखें हैं तो आप सब कुछ देख सकते हैं, वरना सभी जगह क्या होता है, अंधेरा ही अंधेरा होता है। समझा? समझा पॉइंट? सालिया? यस मैम। सालिया समझा क्या? सबको समझा? अदनान Yes, ma'am. समझ Yes, में आ रहा यस है? ma'am. मैम। ओके, यस मैम। ओके, ठीक है। Yes, ma'am. यस मैम। लास्ट पॉइंट, ट्रैकोमा, ग्लूकोमा, ट्रैकोमा, सब कुछ ऐसा एक 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 नहीं कर